नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हरिओम त्यागी उर्फ भरत सिंह है। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉटन बीक्स बिजनेस के बारे में। दोस्तों, पहले कई बार वीडियो देखे होंगे कॉटन बीक्स बिजनेस से संबंधित, लेकिन आज तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आज तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी किसी ने नहीं बताई होगी, ना ही कोई इस बारे में संपूर्ण जानकारी दे। कॉटन बीक्स बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे पॉइंट टू पॉइंट। हम आज बात करेंगे कलर कॉटन, वाइट कॉटन बत्ती के बारे में। हम इन बत्तियों को मशीन से बनाते कैसे हैं, पैकिंग कैसे करते हैं और हमें दुकानों पर, मॉलों में इन्हें जाकर कैसे सेल करना है, इस बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज हम आपको साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि इस बिज़नेस में कितनी सच्चाई है, कितना मुनाफा है, कितना लॉस है, अपन इसको कर कैसे सकते हैं और कैसे पैकिंग करके आगे बेच सकते हैं। आइए दोस्तों, इस बत्ती के, कॉटन के और इन बत्तियों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बत्ती जिस कॉटन से बनती है वो कलर कॉटन होता है और सिल्वर कोटेड कॉटन होता है। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। यह बत्ती दीपक में रखने के बाद गिरती नहीं है, क्योंकि दीपक में घी भरा रहता है। तो क्या है, कभी बत्ती को हम जला देते हैं, जब आरती के लिए दीपक उठाते हैं तो वो गिर जाता है। ऐसा इस बत्ती में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इस बत्ती का जो नीचे का बेस होता है वो बिल्कुल ही चपटा होता है, जिससे बत्ती आराम से दीपक में रुक जाती है और जब तक नहीं बुझती है, जब तक पूरी बिल्कुल जल ना जाए। ये जब ही बुझती है जब पूरी जल जाती है और दीपक का घी ख़त्म हो जाता है, तभी जाके ये जलती है, नहीं तो ये चलती ही रहती है। बाकी बत्तियाँ मेरे दोस्तों कभी कभी आरती के बीच में ही बुझ जाती हैं, जिससे हमारा मन बहुत दुखी होता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, अब इन बत्तियों के कलर के बारे में बात करते हैं। ये बत्तियाँ 6 कलर में होती हैं, जिसमें पिंक यानी गुलाबी, येलो यानी पीला, ब्लू यानी आसमानी, ऑरेंज यानी संतरा कलर या अपन सिंदूरी कलर कह सकते हैं। ये हरे कलर यानी ग्रीन में भी होती है, और भगवा यानी जो अपने साधु संतों के कपड़ों का रंग होता है भगवा, उसमें भी ये बत्ती आती है। एक और बात बता दूं दोस्तों, आपको लग रहा होगा भगवान के लिए हम कलर बत्ती कैसे जला सकते हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मित्रों ये जो बत्ती होती है वो बिल्कुल जो खाने वाले रंग होते हैं, जैसे लड्डू वगैरह में खाते हैं, उनसे कलर की हुई कॉटन से बनती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये बनती कैसे है। यह बत्ती हमारी मशीन के द्वारा बनाई जाती है। मशीन के लिए 5-5 किलो के कलर किए हुए कॉटन के रोल आते हैं, जिन्हें हम मशीन में लगा देते हैं और मशीन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकालती है। उन टुकड़ों को हम मशीन में लगी हुई डाइयों पर लगा देते हैं, जिससे मशीन उसे घुमाकर डाई के द्वारा बत्ती का शेप दे देती है। ये शेप बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव होता है, जिसे आप देखेंगे तो कहेंगे ऐसी बत्ती हाथ से नहीं बन सकती है। ये बहुत ही सुंदर लगती हैं और हाथ से बनी बत्तियों से बहुत अच्छी और थोड़ी अगर मैं कहूँ तो जैसे ठोस होती हैं। ठोस यानी कड़क बत्ती होती हैं, लूज नहीं होती हैं। बहुत ही आसान काम है दोस्तों, आप एक बार करोगे तो दूसरी बार आप खुद ही कर लोगे। इसे बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसकी जो मशीन है वो भी आपको, जिनके यहाँ मैं आया हूँ और जो मैं वीडियो इनके यहाँ शूट कर रहा हूँ, कुछ फ़ोटो ले रहा हूँ, उनके यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पैकिंग की। हम इसकी पैकिंग 3 तरह से कर सकते हैं। पहले हम इसे पाउच में कर सकते हैं, जो हमारे 5 रुपए और 10 रुपए के पाउच होंगे, जिन्हें हम भरकर उन्हें पैक कर अपना लेबल लगा के बेच सकते हैं।
दूसरे दोस्तों बात करते हैं हम इसे छोटे और एक बड़े बॉक्स में। हम इसे पाउच में कर सकते हैं, जो हमारे 5 रुपये और 10 रुपये के पाउच होंगे, जिन्हें हम भरकर उन्हें पैक कर कर अपना लेबल लगा के बेच सकते हैं। दूसरे दोस्तों बात करते हैं हम इसे छोटे और एक बड़े बॉक्स में पैक कर सकते हैं। तो आप जितनी अच्छी पैकिंग करोगे उतनी ही अच्छी आपकी बत्ती बिकेगी। दोस्तों एक और पैकिंग है जिसे हम बड़े मॉल, छोटे मार्ट और जहां लोग कुछ यूनिक देखना चाहते हैं उस जगह के लिए हम एक अच्छे फाइबर के बॉक्स में बत्तियां भरकर बेच सकते हैं। अपना मोनो लगाकर बेच सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम, नंबर, ब्रांड उस पर लगाकर बेच सकते हैं। जहां लोग लेके जाएंगे और जब वो प्रचारित होगी, दुकानदारों पर लोग मांगेंगे, तो वो आप पर ऑटोमेटिक उस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर देने लगेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बत्ती की पैकिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है ना। बत्ती की क्वालिटी पे ध्यान देना है और ये बत्ती आपको आसानी से बिक जाती है। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको इन बत्तियों का रेट तथा इसके संबंध में आपको पाउच 5 रुपये, 10 रुपये, बॉक्स 5 रुपये, 10 रुपये, या जो मार्ट के लिए एक और बॉक्स है उसको ख़रीदना है, तो आप मेरे दिए गए यहाँ जो इस कंपनी के ओनर हैं उनके नंबर पर, जो आपको डिस्प्ले पे शो भी हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम 5 रुपये वाले पाउच को लेते हैं और उन 5-5 वाले 12 पाउचों को एक पॉलीथिन में भरकर एक डजन बनाते हैं। दोस्तों जब हम एक पाउच पर 1 से 1.5 रुपये कमाएंगे, अगर एक पाउच पर 1 रुपये भी मानते हैं तो हमारे 12 रुपये होते हैं। दोस्तों हम 1.5 ना मानकर 1 ही मानते हैं और हम उसे दुकानदार को 1 डजन बेचते हैं तो हमें 12 रुपये मिलेंगे। और उन 12 रुपये से हम अगर 100 डजन एक दिन में बेच देते हैं दोस्तों, 1200 पाउच यानी 100 डजन कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। उन्हें हम आसानी से, अगर बड़े दुकानदारों की बात करें तो वो एक दिन में 1,000 डजन ले लेते हैं और आसानी से उन्हें वो भी छोटे छोटे दुकानदारों को सेल कर देते हैं। दोस्तों ये जो मैं रेट बता रहा हूँ, होलसेल का रेट बता रहा हूँ, जो होलसेलर आपसे लेगा, ठीक है ना। रिटेलर के रेट अगर आप दुकान जाके बेचते हैं तो वो अलग है। मैंने होलसेल का कैलकुलेशन लगा के बताया है। होलसेल में आपको एक पाउच में 1 रुपया आसानी से बच सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप 100 डजन बेचते हैं तो यानी आप 1200 रुपये एक दिन का कमा सकते हैं। दोस्तों आपको अगर बत्ती, कॉटन विक्स मशीन, जिस भी सामग्री की आवश्यकता है, कॉटन, जो कुछ भी आपको लेना है, तो दोस्तों मैं यहाँ के ओनर का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप मुझे कमेंट करके भी कोई भी अगर इससे संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपके कमेंट का 100% जवाब ज़रूर दूँगा। दोस्तों मैं एक आवश्यक सूचना आपको ज़रूर देना चाहूँगा। दोस्तों आप मशीन लें तो किसी भी बाईबैक एग्रीमेंट में ना लें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब आप मशीन ले लेते हो और जब आप बत्ती बनाकर देते हो तो आपकी गुणवत्ता में हज़ारों कमियां निकलती हैं और वो इतने आप परेशान हो जाते हो पेमेंट लेने के लिए। उनसे अपनी बत्ती को तो वो ले लेते हैं, लेकिन उनसे पेमेंट लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। और जब आप 2-1 बार ऐसा हो जाता है तो तीसरी बार जब आप बत्ती भेजते हो तो वो आपकी बत्तियां लेने से मना कर देते हैं। आपकी क्वालिटी ख़राब है, आपका ये ख़राब है, ऐसे तमाम सवाल करते हैं। दोस्तों किसी भी चैनल को मेरे द्वारा गलत कहना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं गलत उनको कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कुछ चैनल बहुत अच्छे हों जो बाईबैक वाले एग्रीमेंटों का जो आपको बताते हैं वो शायद लेते हों और कोई
बहुत से देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुछ बुरे भी हैं कुछ अच्छे भी हैं, तो जो भी करें अपने दम पर करें। मैं किसी भी चैनल को बुरा नहीं कह रहा हूँ और ना ही मेरा इससे कोई मतलब है, ना ही मेरा इससे कोई मतलब है, ना ही मुझे उनसे कोई लाभ हानि है। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये सभी तक आप सभी तक जानकारी देना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। इसी पर्पज़ से मैंने इस बात को आपको कहा है, जो भी करें अपनी खुद की दम पर करें, कोई बाईबैक एग्रीमेंट में ना पड़ें। मशीन लें तो खुद की दम पर लें, बत्ती बनाएं और खुद का मार्केट क्रिएट करें। अगर दोस्तों अगर इनकी बात की जाए, अगर ये आपसे 1, 2, 4 या 5 साल ले भी लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको आखिर पे अपना मार्केट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप खुद का मार्केट बनाएं, किसी भी बाईबैक एग्रीमेंट में ना पड़ें। और मैं किसी भी चैनल को गलत नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है बाईबैक वाले कुछ अच्छे हों और कुछ बुरे, लेकिन ये बात है कि थोड़ा बहुत तो परेशानी आती है और कुछ तो बत्तियाँ मशीन बेचने के बाद लेते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ लेते हैं वो बाद में कमियां निकालने लगते हैं और कुछ आपसे लेते रहते हैं क्योंकि उनका मार्केट बना हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ बाईबैक में आपको 2 घाटे हैं, एक तो आप मशीन महंगी लेते हैं, दूसरा आपकी बत्ती सस्ती जाती है, तीसरी आपकी गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक है ना दोस्तों, कई बार आप अच्छी बत्ती बनाते हो परेशान हो जाते हो फिर भी गुणवत्ता में कमी निकलने लगती है। तो दोस्तों ध्यान दें, आप खुद अपनी बत्ती बनाएं और खुद ही पैकिंग करें और सेल करें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।